नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने उसी सीरीज़ के रिगार्डिंग जो है वीडियो ला रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो है आपका यूनिट 3 का प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग जो है करने जा रहे हैं, जो कि ऑड सेमेस्टर आपका 21-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया 40 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ कोर लॉस। तो कोर लॉस है, तो कोर लॉस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो PI से किया जाता है। तो PI की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 400 वाट, ये दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं एंड फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ 800 वाट, यानी कि PCU की वैल्यू जो है वो 800 वाट दी गई है। उसके बाद आपसे आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ 0.9 लैगिंग, यानी कि अगर हम देखें, यहाँ मैं आगे लिख ले रहा हूँ, पावर फैक्टर उसको cos phi2 बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0.9 लैगिंग। तो कह रहा है कि एफिशिएंसी निकालिए, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। फुल लोड पर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, यानी कि कह सकते हैं कि 100% लोड पर एफिशिएंसी क्या होगी ये बताना है। या कह सकते हैं कि फुल लोड का मतलब आप क्या कहोगे, फुल लोड का मतलब ये जो 40 kVA लिखा है इस पर आपको एफिशिएंसी जो है वो बतानी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पे इन सब चीज़ों पे जो है डिटेल में वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रांसफार्मर की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसको भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। फिर भी मेरी यहाँ कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन में जो फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं उसको क्या फॉर्मूला है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 by 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए मैं इधर साइड में आपको पहले फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, ये होता है, ये सिंबल है एफिशिएंसी का, V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। तो ये जो V2I2 cos phi2 है ये आपका आउटपुट पावर है, और ये PI जो है आयरन लॉस है, और PCU जो है आपका कॉपर लॉस है। तो ऐसे आपने जो है फॉर्मूला में भी पढ़ा होगा इस तरीके का, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, इस तरीके के फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को दी गई हैं। तो देखिए ये जो V2I2 दिया हुआ है ना, ये V2I2 का मतलब है ये जो 40 kVA दिया हुआ है यही है आपका V2I2। अगर ये फुल लोड कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि फुल लोड का मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा 40 kVA। तो अगर हम यहाँ पे फुल लोड पर ये एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 100% लोड पर एफिशिएंसी हो जाएगी फुल लोड, यानी कि V2I2 पहले रखना है। V2I2 की वैल्यू कितनी है 40, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 40 इंटू kVA में है, किलो में है, तो इसको VA में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू cos phi2 देखिए कितना दिया हुआ 0.9, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.9 डिवाइडेड बाई, फिर आगे फिर से अगेन वही चीज़ रिपीट हो जा रही है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लिख देंगे 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.9 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस की वैल्यू कितनी है, देखिए दिया हुआ है 400, तो ये आप लिख देंगे 400 प्लस कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है वो है आपका 800, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 800 वाट। तो इस तरीके से जो है आपको बस इसको अब सॉल्व करना है और आपको एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए क्या मिल रही है, तो देखिए वैल्यू आएगी 0.9677, और उसी को अगर परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में करने के लिए बस 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान दीजिए ऑड सेमेस्टर में 21-22 में 10 नंबर में पूछा गया है, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 2 लाइन लिखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये डिटेल में आपको समझना है ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो उसका प्लेलिस्ट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके पहले उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस यूनिट का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल आता है, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, आप बहुत 2-2 3-3 लाइनें लिख के बड़े आराम से जो है
आपको 10 आउट ऑफ 10 जो है ला सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।